नमस्कार, यह 10 की दहाड़। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड की दबंगई देखने को मिली है। सिगरेट पीने को लेकर जिम्स हॉस्टल के छात्रों के साथ गार्ड का विवाद हो गया। इसके बाद गार्ड इकट्ठे होकर हॉस्टल के छात्रों पर हमलावर हो गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 15 छात्र घायल हुए हैं। गार्डों ने हॉस्टल के छात्रों की कई बाइक भी तोड़ डाली। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद है। मौके पर पहुंची थाना इकोटेक प्रथम पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। दोनों पक्ष की तरफ से तहरीर लिखकर मामले की जांच कर रही है पुलिस। वहीं घटना का विरोध करने पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। तो देखिए, ये दो तस्वीरें जहां सिगरेट पीने को लेकर विवाद। गार्ड का काम है कि कैंपस में स्मोकिंग ना हो, लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रही। किस तरीके से तोड़फोड़ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि गार्ड का एक पूरा ग्रुप है जो हॉस्टल में रहता है। उन्होंने मिल करके तोड़फोड़ की है। सभी गार्ड्स ने छात्रों पर हमला किया है। 15 छात्र घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें छात्रों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा है। इस कदर गार्ड से पिटाई में उन्हें चोटें आई हैं। तो ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें हैं। जिम्स कॉलेज का ये मामला है, जहां गार्ड और स्टूडेंट के बीच तनातनी हो गई। मामूली विवाद था, लेकिन बढ़ते बढ़ते मारपीट पर आ गया। यहां देखने को मिला कि गार्ड का अपना समूह था, गैंग था। उन्होंने इकट्ठा होकर के छात्रों को पीटा। और उधर लखीमपुर खीरी में आज सपा का प्रशिक्षण शिविर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के भी शिरकत करने की खबर है। कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव का जीत का मंत्र दिया जाना है। बूथ प्रबंधन, बूथ सत्यापन, चुनाव की तैयारियों के टिप्स दिए जाएंगे। सभी लोकसभा सीटों पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। लखीमपुर खीरी से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। लखीमपुर खीरी के देवकली में ये बड़ा सा कॉलेज कैंपस है, जहां पर कार्यकर्ताओं का ये बड़ा कार्यक्रम। तो किस तरीके से कार्यक्रम में लगे हुए हैं ये आपको बताएं। 10:30 बजे लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे सपा अध्यक्ष। दोपहर 1 बजे पूर्व मंत्री आर.के. उस्मानी के घर जाएंगे अखिलेश, और दोपहर 1:30 बजे पूर्व मंत्री अनस रशीद के घर भी जाएंगे अखिलेश। और पूर्व विधायक स्वर्गीय धीरेन्द्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। स्वर्गीय कृष्ण गोयल के घर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। दुधवा में रात्रि विश्राम है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का। 6 जून को प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं, जहां ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। एक रिमोट लोकेशन है देवकली में, जहां पर इस वक्त इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाएंगे, जानकारी देंगे विवेक। बिल्कुल स्नेहलता, सबसे पहले दिखा दूं आपको मंच सजा हुआ है और आसपास जितने जो सामने कुर्सियां रखी हैं, वहां पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर जो शहर के कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, वो सब आना शुरू हो गए हैं। सबको उनकी जो किट है वो बांटी जा रही है। सबके पास अपनी अपनी किट है, जिसमें समाजवादी पार्टी की एक बुकलेट है, डायरी है, कागज कलम है। और लोक जागरण अभियान के तौर पर इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना 2 मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए जाएंगे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी मांग करती रही है। वोटों के लिए ज़रूरी यह है कि जिस तरह से वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, वो मुद्दा समाजवादी पार्टी ने विधायक जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें उठाया था। निकाय चुनाव में भी यही सवाल उठाया था कि वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम काटे गए, इनको जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों किस तरह से वोटर जो काटे गए हैं नाम, उनका नाम कैसे जोड़ा जाएगा, ये इन कार्यकर्ताओं को, इन बूथ लेवल के लोगों को बताया जाएगा। पीछे जरा कैमरा घुमाइए, महिलाएं भी बैठी हैं। देखिए कितनी जो बूथ लेवल की महिला पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर उनके लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया है। वो कुर्सियों पर बैठी हैं। कुछ देर में यहाँ पर अभी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचेंगे, शिवपाल सिंह यादव पहुंचेंगे। आज पहला दिन है, तो शिवपाल सिंह यादव संबोधित करेंगे, लोगों को बताएंगे। और लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका कहना है, जो नरेश उत्तम पटेल का, कि लोकतंत्र को संकट है, लोकतंत्र का और संविधान का संकट है। ऐसे में ये प्रशिक्षण शिविर इस बात का भी द्योतक है कि उनको बताया जाएगा कि कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए। चुनाव लोकसभा का आने वाला है, उसमें कैसे
भाजपा की जो राजनीतिक चालें हैं, चुनावी चालें हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर जब कार्यक्रम शुरू होगा 10:30 बजे, तो सबसे पहले देखिए झंडा लगाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी का झंडा है, इसको लहराया जाएगा, इसमें फूल बांधे जा रहे हैं। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी का गान है, पार्टी का गीत है, वो गाया जाएगा। उसके बाद ये कार्यक्रम शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम की बहुत सारे पूर्व विधायक आ चुके हैं और ये बरगद के पेड़ के नीचे हम जितेंद्र से कहेंगे, कैमरामैन से जरा इस फोटो को क्लोज करके दिखाएं। स्वर्गीय डॉक्टर कौशल किशोर ये विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक 3 बार यहाँ के, और विधायक रहते हुए इनका निधन हुआ था। ये कॉलेज इन्हीं का है, देवकली कॉलेज इन्हीं का है और इन्हीं की आज पुण्यतिथि भी है। तो यहाँ पर हवन पूजन कार्यक्रम हुआ है। कल इन्हीं की प्रतिमा का अनावरण इसी परिसर में, इसी इनके कॉलेज के परिसर में अखिलेश यादव करेंगे। अखिलेश यादव भी आज 10:30 बजे लखनऊ से निकलेंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएंगे। वो लखीमपुर के कुछ जो समाजवादी पार्टी के पुराने पदाधिकारी हैं उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद दिन भर मुलाकात का दौर रहेगा और शाम को वो यहाँ से दुधवा चले जाएंगे। दुधवा में उनका रात्रि प्रवास होगा। अगले दिन सुबह यानी इस शिविर के, जो पहली बार इस तरह का शिविर हो रहा है, जिस तरह के नेताजी शिविर किया करते थे, मुलायम सिंह यादव इस तरह के शिविर किया करते थे, उनका जोर रहता था कि इस तरह के शिविर, कैंप, कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ज़रूरी है। तो अखिलेश यादव ने एक तरह से कहा जाए तो नेताजी की ही परिपाटी पर चलते हुए ये शिविर आयोजित किया है। बीते कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार उसी परिपाटी पर चल रहे हैं, उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो नेताजी जैसा किया करते थे। कार्यकर्ताओं के घर पर जाना, छोटे छोटे आयोजनों में उनसे मिलना, उनको आशीर्वाद देना। कल वो आजमगढ़ गए थे, एक शादी हुई थी, वर वधू को आशीर्वाद दिया, वहां पर सुबह गए, शाम को लौट के आए। ये कार्यक्रम, उनके छोटे छोटे कार्यक्रम लोगों को कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी को सामाजिक जीवन अपने कार्यकर्ताओं, बहुत बड़ी भूमिका है, अहम जिम्मेदारी है। कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, उनसे कम्युनिकेट करना काफी हद तक मजबूती देता है। देखना ये होगा कि आज यहाँ से कैसी तस्वीरें आती हैं। आप नजर बना करके रखिएगा विवेक। फिलहाल की तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी विवेक ये तस्वीर दिखा रहे थे, जानकारी दे रहे थे। मंच तैयार है, बहुत जल्द कार्यक्रमों का आगाज हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं बीजेपी की। 21 जून से चलाएगी बीजेपी घर घर जनसंपर्क अभियान। 21 से 30 जून तक ये अभियान चलेगा। 10 दिन में अभियान में यूपी के 1,70,000 बूथों पर बीजेपी के जाने का टारगेट है। 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का प्लान है। भाजपा के महासंपर्क अभियान के अंतिम चरण में ये घर घर संपर्क अभियान चलाया जाना है। अभियान के जरिए 4 करोड़ परिवारों तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाना है। अभियान के लिए शक्ति केंद्र स्तर पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की संपर्क टोलियां बनाई जाएंगी। संपर्क टोलियों के सभी सदस्य पार्टी का पटका टोपी पहनकर हाथ में झंडा लेकर घर घर जाएंगे। पार्टी का साहित्य, मोदी सरकार की उपलब्धियां, ऐसे पत्रक, ऐसे कंटेंट को संपर्क टोलियां बांटेंगी। परिवार के सदस्यों से टोल फ्री नंबर मिस्ड कॉल कराएंगी। अभियान में केंद्र प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। और देखिए, गाजियाबाद में बीजेपी की टिफिन पर चर्चा होनी है। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सांसद, विधायक और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा होनी है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी इसका हिस्सा होंगे। इसके अलावा मेरठ में महामंत्री एमएलसी सुभाष यदुवंश होंगे शामिल। तो आज का दिन गाजियाबाद के कई तरीके के कार्यक्रमों वाला दिन है। शुरुआत हो रही है टिफिन पर चर्चा से। अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का संदेश, प्रबुद्ध जनों से मिलना मिलाना और अपने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनवाना मकसद रहेगा। आज का दिन गाजियाबाद में हलचल बढ़ी हुई है। बीजेपी खेमे के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर इधर उधर आपको नजर आएंगे। तमाम लोगों की टोलियां नजर आएंगी। वीवीआईपी मूवमेंट बढ़ी मिलेंगी गाजियाबाद की। अगर आप बात करें तो भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। टिफिन पर चर्चा से वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कुल 3 कार्यक्रम उनके लगाए गए हैं। सुबह से शाम तक की शुरुआत टिफिन कार्यक्रम से है। प्रबुद्ध जनों से मुलाकात का कार्यक्रम है। व्यापारी वर्ग से मुलाकात का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर के साधने की कोशिश उस बड़े वर्ग को जिनकी समाज में पैठ है, जिनके बड़े समुदाय के बीच में उठना बैठना होता है, और ऐसे लोगों के बीच में बैठ करके बीजेपी संदेश देगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जब उठे बैठे तो बीजेपी की तमाम योजनाओं का जिक्र करें, उनके जहन में रहे। नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 जून को टिफिन बैठक करेंगे। नोएडा में टिफिन बैठक जेपी नड्डा की होनी है। जनप्रतिनिधि पदाधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक का कार्यक्रम बताया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को घर से टिफिन लाने के बाद को आदेश दे दिए गए हैं। अगली बैठक
नोएडा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तमाम पदाधिकारियों को टिफिन पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो देखिए, गाजियाबाद के बाद नोएडा की बारी है। आज गाजियाबाद में प्रदेश अध्यक्ष, तो नोएडा में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। टिफिन पर चर्चा करेंगे। बीजेपी का यह अभियान 20 जून तक ऐसे ही चलता रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। 51 साल के हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पौधारोपण करके सीएम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के शपथ भी दिलाएंगे सीएम योगी गोरखपुर में, जहां 762 निकायों के 58,000 ग्राम पंचायतों को एक साथ शपथ दिलाने का ये ऑनलाइन कार्यक्रम है। बड़ा आयोजन है। 25 स्ट्रीट वेंडर्स को स्मार्ट कार्ड बांटा जाएगा। सीएम योगी अपने हाथों से देंगे। अपने जन्मदिन के मौके पर अलग अलग जिलों में जो कार्यक्रम रखे गए हैं, ज्यादातर जो कार्यक्रम है वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। भाजपा हिंदू युवा वाहिनी ने ये कार्यक्रम आयोजित कराए हैं। सीएम योगी अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं संन्यास धारण करने के बाद, लेकिन आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसे में हवन पूजन से, रुद्राभिषेक से दिन की शुरुआत करी है। 600 ऐसे फरियादी जो आए थे जनता दरबार में, उनकी फरियाद सुनी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मायने क्या है, वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो रुद्राभिषेक की तस्वीरें आई हैं। हवन पूजन करते नजर आए हैं। मंदिर में पूजा पाठ की और इसके अलावा पौधे लगाए। जनता दरबार में आज ज्यादा फरियादियों को सुना, ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भी उन्होंने ये संदेश दिया है। इसके अलावा आगे के कार्यक्रम के बारे में भी आपको बता दें, आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ दिलवाएंगे। जितने भी ग्राम पंचायत के नए नवेले सदस्य जुड़े हैं, कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनको ये शपथ दिलाई जाएगी पर्यावरण को लेकर के सजग रहने की, सचेत रहने की, पौधारोपण करने की। तो ये है जन्मदिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और इस तरीके से गोरखनाथ परिसर में हर साल की तरह उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। हवन पूजन और मनाने जैसा कुछ नहीं होता है। जन्मदिन का जो कंसेप्ट है वो कुछ अलग है। यहाँ आप देखिए, हवन पूजन और डेली रूटीन को ही फॉलो करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि संन्यास लेने के बाद जन्मदिन या इस तरीके के अनुष्ठानों में नहीं देखा जाता है। तस्वीरें आई हैं गोरखपुर से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में आज जनता दरबार लगाया और किस तरीके से उन्होंने 51वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने नहीं, लेकिन तमाम संस्थाओं की ओर से, लोगों की ओर से अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त की जा रही हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ का 51 स्कूलों में एक साथ विमोचन किया जाएगा। लोकार्पण से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के जयपुरिया स्कूल में पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद किताब का विमोचन करेंगे। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह मौजूद रहेंगे। शांतनु गुप्ता इस किताब को लिख करके 20 जिलों के 51 स्कूलों में 500 बच्चों की उपस्थिति में एक साथ रिलीज करेंगे। पहाड़ों में पैदा हुआ, एक कमरे के घर में 6 भाई बहन के साथ पला। अजय बचपन से ही डिबेट में माहिर था। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उम्र के साथ वो साहसी होता गया। युवा अवस्था में ही संन्यास लिया और अजय सिंह बिष्ट हो गए योगी आदित्यनाथ। 26 साल की उम्र में वे सबसे युवा सांसद बने और अपने धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से एक दिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हर बच्चे, हर युवा के लिए साहस व प्रेरणा की ये कहानी शांतनु गुप्ता की नई ग्राफिक नॉवेल हिंदी व अंग्रेजी में, अजय से योगी आदित्यनाथ तक। चित्रकूट से खबर मिल रही है। सपा नेता फराज खान के घर बुलडोजर चलेगा। निखत की मदद करने वाले फराज खान के घर पर बुलडोजर चलने की खबर मिल रही है। नेशनल हाईवे की जमीन पर अवैध कब्जे के निर्माण का आरोप है। प्रशासन ने जांच किया तो जांच के बाद पाया गया कि कागजात पूरे नहीं है, प्रॉपर नहीं है। अब बुलडोजर चलेगा। निखत अंसारी की मदद करने का आरोप है। जेल में बंद है फराज खान। कोतवाली क्षेत्र के पुरानी बाजार मोहल्ले में इनका घर है। अब्बास की पत्नी निखत की मदद करने का आरोप।
जियाउल हक हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जियाउल हक, जरा बताएं कि कहां पर कैसी प्रॉपर्टी है जिसे अब टारगेट किया जा रहा है, प्रशासन की जांच में खामी मिली है? जी, इसमें तो आपको बता दें कि शहर मुख्यालय के पुरानी बाजार स्थित सपा नेता फराज खान के घर में इस समय बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सपा नेता अब्बास अंसारी और निखात अंसारी को जो बीती 10 फरवरी को जेल मिलन कांड हुआ था उसके मुख्य सूत्रधार बताए गए थे, जिसके चलते सपा नेता को जेल भेज दिया गया था। और फिलहाल आज कई दिनों की जद्दोजहद के बाद हाई कोर्ट और कमिश्नरी में मामला चलता रहा, जिस दौरान आज प्रशासन ने इनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 बुलडोजर है और भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है, जो फराज खान के घर को 4 फीट 11 इंच ढहाया जा रहा है। विकास प्राधिकरण के मुताबिक 4 फीट का जो हिस्सा है वो अतिरिक्त बना हुआ है, अवैध बना हुआ है, जिसके चलते प्रशासन यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि तस्वीरें कब तक आती हैं, क्या क्या चीजें और पाई जाती हैं। आप नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया जियाउल जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हलचल बढ़ी हुई है। चित्रकूट की ये तस्वीरें आपके सामने है। यहाँ निखत की मदद करने वाले फराज खान के घर पर बुलडोजर चलने की तैयारी और उससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। बुलडोजर चलाने के लिए सब कुछ तैयार है, पुलिस फोर्स मौजूद है, घर से भीतर सामान खाली कराया जा रहा है, कागजात प्रॉपर नहीं मिले, डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं मिले, सारी चीजें खंगाली गई, जिसके बाद ही एक्शन लिया जा रहा है। हरदोई से खबर है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। बाइक की टक्कर गाड़ी से, और बताया जा रहा है शहर कोतवाली क्षेत्र के कसरावा के पास यह हादसा पेश आया है। ये देखिए, रोड एक्सीडेंट, बाइक और कार की टक्कर, मौके पर ही 3 जिंदगियां खत्म। हरदोई से यह मामला सामने आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के कसरावा के पास यह एक्सीडेंट हुआ है। बाइक और कार की टक्कर हो गई है। 3 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर मिल रही है। खबर मिलने के बाद मातम का माहौल, और ये देखिए, अस्पताल पहुंचाने की कोशिश से पहले ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। कसरावा है शहर कोतवाली में लगता हुआ इलाका जहां से यह खबर आई है। प्रयागराज से खबर है। गंगा में डूबे 5 युवकों की तलाश जारी है। 14 घंटे से 5 युवक की तलाश की जा रही है। जल पुलिस, गोताखोर, एसडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही है। रात के अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में रोकना पड़ा। रात करीब 8:30 बजे गंगा में स्नान करने गए 9 युवक पानी में डूब गए। जल पुलिस, स्थानीय गोताखोरों ने 4 युवक को सकुशल बचा लिया। 5 युवक की तलाश जारी है। युवक स्नान कर रहे थे, उसी दौरान तेज आंधी आई और यह हादसा हुआ। डूबने वाले छात्रों का जिक्र करें, बिहार, 1 मध्य प्रदेश और 3 यूपी के रहने वाले हैं। सुमित विश्वकर्मा एमपी के सतना के रहने वाले हैं। विशाल नाम के छात्र की बात करें, वो बिहार से हैं, मुंगेर के रहने वाले हैं। महेश्वर वर्मा मऊ के निवासी हैं। उत्कर्ष अभिषेक अग्रहरी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो इन 5 युवकों को अभी भी तलाशा जा रहा है। जल पुलिस, एनडीआरएफ की टीम भी लगातार पानी में इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। रात 8:30 से 9 बजे का वक्त है। ये 9 युवक एक साथ गंगा नहाने जाते हैं, लेकिन आंधी की वजह से, बहाव की वजह से ये हादसा पेश आता है। 5 युवक को अभी भी ढूंढा जा रहा है। 4 युवकों को सकुशल बचा लिया गया है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात में ऑपरेशन रोकना पड़ा अंधेरे की वजह से। और देखिए, मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैसे? 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में आज फैसला आएगा। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ये फैसला सुनाएगी। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी आरोपी हैं। इनके साथ साथ भीम सिंह, राकेश, अब्दुल कलाम समेत एक अज्ञात भी आरोपी हैं। मामला पुराना है, फैसला सुरक्षित रखा गया है, आज सुनाया जाएगा। आज का दिन बेहद अहम। क्या फैसला सुनाया जाएगा, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। अवधेश राय हत्याकांड मामले में पैरवी पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और आज बारी है उस फैसले को सुनाने की। 31 साल पुराने मामले में आज माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिसको लेकर आप देख सकते हैं तैयारियां किस तरह से की गई हैं। प्रशासनिक तैयारियां किस दुरुस्त की गई हैं। छावनी में तब्दील किया गया है पूरे कचहरी परिसर को। आप देख सकते हैं तमाम तरह की फोर्सेस लगाई गई हैं, कई थानों की फोर्स लगाई गई हैं। इसके साथ साथ बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि 31 साल पुराना डॉक्टर अवधेश राय हत्याकांड को लेकर आज वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित
5 लोग शामिल हैं, आरोपी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट अपना फैसला किस तरह सुनाती है, किस मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाती है या फिर क्या सुनाती है। लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह की गवाही वादी, केस के वादी अजय राय, कांग्रेस नेता अजय राय ने तथ्यों के आधार पर जिस तरह की गवाही दी है, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर मुख्तार अंसारी को इस फैसले में सज़ा सुनाई जाती है तो अधिकतम सज़ा मुख्तार अंसारी को फांसी की होगी और न्यूनतम सज़ा उम्र कैद की होगी। लिहाजा आप देख सकते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। प्रशासनिक छावनी में तब्दीली कचहरी परिषद को किया गया है। किसी को भी अंदर कचहरी परिषद के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है और जो लोग जा रहे हैं उनकी चेकिंग और तलाशी की जा रही है। तो तमाम तरह की फोर्सों का इंतजाम किया गया है क्योंकि आज बड़ा दिन है। मुख्तार अंसारी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाई जाएगी क्योंकि अजय राय की अगर माने तो अजय राय का ये कहना है कि 31 साल के लड़ाई के बाद, 31 साल की जद्दोजहद के बाद ये फैसले का दिन आया है और उन्हें काफ़ी उम्मीद है इस फैसले को लेकर क्योंकि जिस तरह से अवधेश राय की हत्या कर दी गई और उसके बाद लगातार दबाव बनाया जा रहा था केस को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अजय राय ने इस पूरे केस को लेकर गवाही दी, तथ्यों के आधार पर गवाही दी, जिसके बाद आज वो दिन आ गया है। काफ़ी अहम दिन है दोनों पक्षों के लिए क्योंकि अजय राय का मानना है कि अगर फैसला 31 साल पुराना है लिहाजा उनके लिए खास दिन है क्योंकि उनको न्याय की उम्मीद है और उन्होंने ये भी आशा जताई है कि उन्हें न्याय मिलेगा। तो वहीं मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि जिस तरह से फैसला आया है आने वाला है, तथ्यों के आधार पर गवाही अजय राय ने जिस तरह से दी है और दावा उनका है कि 31 साल पुराने मामले में जब ये फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं फैसले से उम्मीद है। तो वहीं मुख्तार अंसारी की मुश्किलें इस फैसले के बाद बढ़ने की उम्मीद लग रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कोर्ट अपना फैसला किस तरह का सुनाता है। हालांकि आदेश लिखा जा चुका है, बस जज बैठेंगे उसके बाद तुरंत फैसला सुना देंगे। कैमरा विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।